इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स पढ़ लिए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट अ ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। तो हमें एक ऐसा प्रोग्राम बताना है जो कि किसी ईयर को बताए कि वो लीप ईयर है या नहीं। तो देखिए, लीप ईयर हमारे वो ईयर होते हैं जिसमें फरवरी का महीना 29 का होता है। तो जो हमारे लीप ईयर होते हैं, अगर हमारा कोई ईयर 4 से डिवाइड हो जाए तो वो हमारा लीप ईयर कहलाता है। तो ये उसकी पहचान होती है। जैसे 2012 जो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, तो ये हमारा एक लीप ईयर है। उसी प्रकार से 2016 और 2020, तो ये सभी हमारे लीप ईयर हैं। इनमें हमारे फरवरी का महीना 29 का होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे प्रोग्राम में लिखा है इंट मेन। मैंने मेन फंक्शन के अंदर अपना पहला वेरिएबल बनाया है ईयर नाम का, जिसको मैंने इंटीजर टाइप का बनाया है। और उसके बाद मैंने लिखा है सी आउट एंटर ईयर। मैंने ये मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट कराया है। और उसके बाद सी इन की हेल्प से मैंने जो ईयर यूजर ने एंटर किया है उस वैल्यू को मैंने ईयर को दे दिया है। तो हमारे ईयर के पास अब कोई वैल्यू आ गई होगी। फिर उसके बाद मैंने लिखा है इफ ईयर मॉडुलस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए, जो हमारा ये मॉडुलस ऑपरेटर होता है ये हमें रिमाइंडर देता है, किसी भी दो वैल्यूज के बीच का हमको रिमाइंडर देता है। तो देखिए, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो उसका मतलब है कि हमारा ये ईयर 4 से पूरी पूरी तरह डिवाइड है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा सी आउट ईयर इज अ लीप ईयर। तो देखिए, यहाँ पे हमारी ईयर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो यूजर ने एंटर किया था। और उसके बाद हमने मैसेज प्रिंट करवाया इज अ लीप ईयर। तो देखिए, अगर हमारी ये जो कंडीशन है फॉल्स होती है, इफ के अंदर हमारी ये कंडीशन फॉल्स होती है, तब हमारा ये एल्स वाला पार्ट चलेगा जिसमें हमने प्रिंट करवाया है ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली भी रन करके देख लेते हैं। तो देखिए, वो पूरा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो इसको मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का जिसका नाम मैंने रखा ईयर। और उसके बाद सी आउट की हेल्प से मैंने मैसेज प्रिंट करवाया एंटर ईयर, जिससे कि ये मैसेज एज इट इज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद मैंने सी इन से एक वैल्यू इनपुट कराई और वो वैल्यू मैंने ईयर को दे दी। और उसके बाद मैंने इफ स्टेटमेंट लगाया। अगर इफ के अंदर हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तब हमारा इसके नीचे वाला ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तब हमारा ये एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और इसके अंदर मैंने कंडीशन लिखी ईयर मॉडुलस 4 इज इक्वल टू 0, कि अगर हमारा ईयर मॉडुलस 4 0 के इक्वल आता है तो उसका मतलब है कि हमारा जो ईयर है वो एक लीप ईयर है। तो देखिए, ये जो हमारा मॉडुलस ऑपरेटर होता है ये हमें किन्हीं दो वैल्यूज का रिमाइंडर देता है। तो जैसे अगर मैं लिखूँ 3 मॉडुलस 2, तो हमारा आंसर आएगा 1। तो इस प्रकार से ये मॉडुलस ऑपरेटर काम करता है। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इनपुट दिया 2102। तो हमारा यहाँ पे आउटपुट आया 2102 इज नॉट ए लीप ईयर। तो इसको मैं एक और बार रन करता हूँ। और अब की बार मैंने इसमें इनपुट दिया 2020। तो हमारा इसमें आउटपुट आया 2020 इज अ लीप ईयर। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रोग्राम काम करेगा। तो अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस दूसरे क्वेश्चन में हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि हमें ये प्राइस दी गई है और इस प्राइस के अकॉर्डिंग हमें डिस्काउंट स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। तो देखिए, अगर हमारा प्राइस ग्रेटर देन 5000 है तब हमारा डिस्काउंट होगा 30%। अगर हमारा किसी वस्तु का प्राइस 3000 से 5000 के बीच है तो उसमें डिस्काउंट होगा 20%। और अगर हमारी किसी वस्तु का प्राइस 1000 से 3000 तक है तब उसका डिस्काउंट होगा 10%। और अगर उस वैल्यू का प्राइस 1000 से कम है तब हमें प्रिंट करवाना है नो डिस्काउंट। तो देखिए, इस प्रोग्राम को हम इफ एल्स इफ लेटर की हेल्प से करेंगे। तो देखिए, इंट मेन के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का जिसका नाम रखा मैंने प्राइस। और उसके बाद मैंने सी आउट की हेल्प से एक मैसेज प्रिंट करवाया एंटर प्राइस। और सी इन की हेल्प से जो मैंने इनपुट लिया उस इनपुट को मैंने प्राइस वेरिएबल को दे दिया, जिससे कि हमारा जो प्राइस है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मैंने इफ के अंदर कंडीशन लिखी इफ प्राइस इज ग्रेटर देन 5000। तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाए सी आउट डिस्काउंट 30%। तो अगर देखिए हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तब हमारा ये स्टेटमेंट एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, जिसमें हमारा प्रिंट होगा डिस्काउंट 30%। और इसके एल्स पार्ट में हमने एक और इफ लगा दिया
इफ प्राइस इज ग्रेटर देन 3000, अगर हमारा प्राइस 3000 से ज्यादा है तब हमारा ये मैसेज प्रिंट हो जाए, डिस्काउंट 20%। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा प्राइस होगा वो 5000 से 3000 के बीच में होगा, क्योंकि अगर हमारा प्राइस 5000 से कम होगा तभी ये वाली जो हमारा पहला इफ है ये वाली कंडीशन तभी फॉल्स होगी और तभी हम इस सेल्स की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो प्राइस होगा वो 5000 से 3000 के बीच होगा, और अगर हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तब हमारा ये स्टेटमेंट एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद मैंने इस इफ के एल्स पार्ट में लिखा इफ प्राइस इज ग्रेटर देन 1000, तब यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाए डिस्काउंट 10%। तो यहाँ पे जो हमारा प्राइस होगा वो 3000 से 1000 के बीच में होगा, क्योंकि अगर हमारे इस इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तभी हम इस सेल्स पार्ट पे आएंगे, और अगर हमारा ये इफ का स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो उसका मतलब है कि हमारा प्राइस 1000 से कम है, और अगर हमारा प्राइस 1000 से कम होगा तब हम प्रिंट करवाएंगे नो डिस्काउंट। तो इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने वो पूरा प्रोग्राम लिख लिया है, तो मैं इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने इंट मेन के अंदर लिखा इंट प्राइस, मैंने एक प्राइस नाम का वेरिएबल बनाया और उसके बाद मैंने सी आउट की हेल्प से एक मैसेज प्रिंट करवाया एंटर प्राइस, और उसके बाद सी इन की हेल्प से मैंने एक वैल्यू इनपुट कराई और वो वैल्यू मैंने प्राइस को दे दी, और उसके बाद मैंने एक इफ स्टेटमेंट लगाया और इसमें कंडीशन लिखी इफ प्राइस इज ग्रेटर देन 5000, तो हमारा ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाए डिस्काउंट 30%। और अगर हमारा जो प्राइस है वो 5000 से ज्यादा नहीं होगा तब हमारा ये एल्स वाला पार्ट चलेगा, और इस एल्स पार्ट में मैंने एक और इफ लगा दिया इफ प्राइस इज ग्रेटर देन 3000, कि अगर हमारा प्राइस 3000 से ज्यादा है तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, और अगर प्राइस 3000 से भी ज्यादा नहीं है, ये हमारी कंडीशन फॉल्स है, तब हम इस वाले एल्स पार्ट पे आ जाएंगे, और इस एल्स पार्ट में हमने एक और इफ कंडीशन लगा दी इफ प्राइस इज ग्रेटर देन 1000, कि अगर हमारा प्राइस जो है 1000 से ज्यादा है तब हमारा ये सी आउट में ये मैसेज प्रिंट हो जाए, और अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स है तब हमारा ये लास्ट में एल्स वाला पार्ट चलेगा जिसमें हमने नो डिस्काउंट प्रिंट किया है। तो हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे प्राइस एंटर किया 5500, तो हमारा आउटपुट आया डिस्काउंट 30%। तो इसको मैं एक और बार रन करके देखता हूँ। तो अब की बार मैंने इसमें एंटर किया 4033, तो हमारा आउटपुट आया डिस्काउंट 20%। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रोग्राम काम करेगा। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू डिजाइन ए मिनी कैलकुलेटर। तो अब इसमें हम एक मिनी कैलकुलेटर बनाएंगे स्विच स्टेटमेंट की हेल्प से। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया है कैरेक्टर टाइप का जिसका नाम रखा है मैंने ओ, और उसके बाद मैंने दो और वेरिएबल बनाए हैं इंट ए और इंट बी। ए और बी पे ऑपरेशंस करेंगे और जो हमारा ऑपरेशन का साइन होगा उसको हम ओ के अंदर स्टोर करेंगे। और उसके बाद मैंने मैसेज प्रिंट कराया सी आउट की हेल्प से एंटर नंबर्स, जिसकी हेल्प से ये हमारी लाइन एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा सी इन ए और बी। तो देखिए यहाँ पे सी इन की हेल्प से हमारी दो वैल्यू इनपुट होंगी, और जो हमारी पहली वैल्यू होगी वो ए को चली जाएगी और हमारी दूसरी वैल्यू बी को चली जाएगी। और उसके बाद मैंने लिखा सी आउट एंटर ऑपरेशन, मैंने यहाँ पे प्लस माइनस इंटू और डिवाइड बाय का ऑपरेशन दे दिया। तो यहाँ पे यूजर एक ऑपरेशन इन चारों में से एंटर करेगा और उसको मैंने सी इन की हेल्प से ओ में स्टोर करा दिया। तो हमारा जो भी इन चारों में से ऑपरेशन होगा वो ओ के अंदर स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लाइन प्रिंट कराई सी आउट ए ओ बी। तो देखिए यहाँ पे हमारा ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे हमारा ओ जो भी ऑपरेशन होगा प्लस माइनस इंटू या डिवाइडेड बाय वो वाला साइन प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हमारी बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और उसके बाद स्विच से हमारा जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लास्ट में प्रिंट हो जाएगा। तो अब हम अपना स्विच का कोड देखते हैं। तो देखिए स्विच का जो हमारा कोड रहेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे स्विच, और स्विच के अंदर हमने लिखा ओ की वैल्यू, और उसके बाद मैंने करली ब्रेसेस के अंदर लिखा केस प्लस, ये अगर हमारी ओ की वैल्यू प्लस है तब हमारा आउटपुट आए सी आउट ए प्लस बी। और उसके बाद मैंने ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से इस स्विच से बाहर आ गया। और अगर हमारा केस माइनस हो, कि अगर हमारा ओ ये माइनस के इक्वल हो, तब हमारा आउटपुट आए सी आउट ए माइनस बी, और उसके बाद में ब्रेक की हेल्प से बाहर आ गया। और उसके बाद मैंने तीसरे केस में लिखा केस
मल्टीप्लाई, जिसमें हमारा आउटपुट आए सी आउट ए इंटू बी। और उसी प्रकार से मैंने लिखा केस डिवाइडेड बाय, जिसमें हमारा आउटपुट आए सी आउट ए डिवाइडेड बाय बी। और उसके बाद में यहाँ पे भी ब्रेक की हेल्प से बाहर आ गया। और यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट केस में लिखा सी आउट रॉन्ग इनपुट, कि अगर हमारा इन चारों केसेस के अलावा कुछ भी इनपुट आए तो उसमें हमारा ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाए। तो अब हम इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे वो पूरा प्रोग्राम लिख लिया है, तो इसको मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। तो देखिए मैंने इंट मेन के अंदर सबसे पहले लिखा कैरेक्टर ओ। तो मैंने एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने रखा ओ। और उसके बाद मैंने इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल बनाए ए कोमा बी। तो इस ओ के अंदर तो हम ऑपरेशन का सिंबल स्टोर करेंगे, और इस इंटीजर पर हम ऑपरेशन करेंगे, और बी पर हम ऑपरेशंस करेंगे। और उसके बाद मैंने लिखा सी आउट एंटर नंबर, जिसकी वजह से ये जो हमारा लाइन है ये एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद मैंने सी इन से दो वैल्यूज को इनपुट कराया, और वो वैल्यू मैंने ए और बी को दे दी। और उसके बाद मैंने प्रिंट करवाया सी आउट एंटर ऑपरेशन, जिसकी हेल्प से ये लाइन भी एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। और उस ऑपरेशन को मैंने ओ के अंदर स्टोर करवा लिया। फिर उसके बाद मैंने कुछ एक यहाँ पे लाइन लिखी जिसमें मैंने ए ओ बी तीनों को स्क्रीन पे प्रिंट कराया। और उसके बाद मैंने स्विच का अपना लॉजिक लिखा, जिसके अंदर मैंने स्विच के अंदर केस लिखा ओ। और उस ओ के अंदर मैंने सबसे पहला केस लिखा केस प्लस, कि अगर मेरा ओ प्लस के इक्वल हो तब हमारा आउटपुट आ जाए सी आउट ए प्लस बी। और अगर मेरा केस माइनस के इक्वल हो तब हमारा आउटपुट आ जाए सी आउट ए माइनस बी। और अगर मेरा केस मल्टीप्लाई के इक्वल हो तब हमारा आउटपुट आए ए इंटू बी। और अगर हमारा डिवीजन के इक्वल हो तब हमारा आउटपुट आए ए डिवाइडेड बाय बी। तो इस प्रकार से मैंने ये चारों केसेस लिखे, और इन चारों केसेस के बाद मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लगाया। तो देखिए इस ब्रेक स्टेटमेंट से क्या होगा। इस ब्रेक स्टेटमेंट से जब हमारा इनमें से कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद हम स्विच से बाहर आ जाएंगे, इस पूरे ब्रेसेस से बाहर आ जाएंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट में लिखा सी आउट रॉन्ग इनपुट, कि अगर मेरा केस इन चारों में से मैच ना हो तब हमारा ये आउटपुट प्रिंट हो जाए, तब हमारी ये लाइन प्रिंट हो जाए। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे आउटपुट आया एंटर नंबर्स। तो मैंने यहाँ पे पहला नंबर दिया 4, और दूसरा नंबर दिया 6। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑपरेशन एंटर किया प्लस का। तो हमारा आउटपुट आया 4 + 6 10। तो इसको मैं एक और बार रन करके देखता हूँ। अब की बार मैंने यहाँ पे पहला नंबर दिया 2, और दूसरा दिया 3। और अब की बार मैंने यहाँ पे साइन एंटर किया मल्टीप्लाई का। तो अब की बार हमारा आउटपुट आया 2 × 3 = 6। तो इसको मैं एक बार रन करके और देखता हूँ। और अब की बार मैंने पहला नंबर दिया 34, और दूसरा 5। और मैंने इसमें मैंने ऑपरेशन एंटर किया जे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आया वो आया रॉन्ग इनपुट। तो देखिए इस प्रकार से हमारा ये कैलकुलेटर काम करेगा। अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।